क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी भरी महफिल में गए हों और वहाँ सब आपस में बातचीत कर रहे हों, एक दूसरे के साथ कनेक्शन बनाया हुआ हो, लेकिन आप खुद को सबसे अलग फील कर रहे हो और आप ये सोच रहे हो कि सब आपस में किस तरह बात कर रहे हैं, मैं इन सबसे अलग हूँ, काश मुझे भी कोई पसंद करता हो, काश सब मेरी वैल्यू करते हो, काश कोई मुझसे भी बात करना चाहे। एक्चुअली बात ये है, ये कोई सीक्रेट नहीं है जो कि अगर हम ये सोचते हैं कि शायद ही किसी किसी को स्किल आती है, ऐसा नहीं है। ये स्किल तो कोई भी सीख सकता है, आप भी ये सीख सकते हैं कि ऐसा क्या किया जाए कि लोग हमारी रिस्पेक्ट करने पे मजबूर हो जाएं, हमें पसंद करने पे मजबूर हो जाएं और हमसे बात करना चाहें। सो आज की वीडियो में हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। कई बार ऐसा होता है कि कोई इंसान हमसे फर्स्ट टाइम जब मिलता है, वो मिलते ही हमसे घुल मिल जाता है, बहुत अच्छे से बात करता है, हंस हंस के बातें करता है और हमें भी उसकी बातें बहुत अच्छी लग रही होती हैं क्योंकि हम उसके साथ कंफर्टेबल फील कर रहे होते हैं, हालांकि फर्स्ट टाइम उसके साथ मिल रहे होते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो आपके एटीट्यूड को अनकॉन्शियसली मिरर कर रहे होते हैं, वॉच कर रहे होते हैं आपको। किसी को मिरर करना एक बहुत पावरफुल साइकोलॉजिकल ट्रिक है जिसको यूज करके हम लोगों के साथ फौरन कनेक्शन बना सकते हैं, क्योंकि हम नेचुरली उन लोगों को पसंद करते हैं जो हमारे जैसे होते हैं और जिनको हम पसंद करते हैं उन्हीं की हम रिस्पेक्ट भी करते हैं। आप सोचें, जब किसी का बिहेवियर, किसी का बात करने का स्टाइल सेम टू सेम आपके जैसा होगा तो आप उस बंदे को ज्यादा पसंद करोगे, ऐसा ही है ना? क्योंकि उसके बिहेवियर से आपको ऐसा लग रहा होगा कि वो आपकी बात अच्छे से समझ सकता है। दरअसल इंसान को अपना बिहेवियर, अपनी आदत और अपना पॉइंट ऑफ व्यू ज्यादा अच्छा लगता है और जब वो सेम टू सेम किसी दूसरे का बिहेवियर भी अपने जैसा देखता है तो वो उसकी रिस्पेक्ट ज्यादा करने लग जाता है। इसीलिए एक रिसर्च के मुताबिक जब आप किसी का बिहेवियर मिरर करते हो और उसकी तरह एक्ट करने की कोशिश करते हो तो सामने वाला पर्सन आपकी ज्यादा रिस्पेक्ट करता है, आपको ज्यादा लाइक करता है। सेकेंड थिंग, अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी रिस्पेक्ट करें तो पहले आप खुद की रिस्पेक्ट करें। आपको पता है, जब तक आपकी खुद की मर्जी नहीं होगी ना कोई आपकी वैल्यू गिरा सकता है ना कोई बढ़ा सकता है। आपकी वैल्यू क्या है, आपको कितनी रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, ये इंसान खुद डिसाइड करता है। आप बस ये सोचें कि अगर आपके सामने सेम टू सेम आपके जैसा ही पर्सन आ जाए तो आप उसे कितने रिस्पेक्ट करोगे, कितनी आप उसको वैल्यू दोगे, तो वही रिस्पेक्ट और वही वैल्यू आप खुद को दो। थर्ड एंड बहुत इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल ट्रिक ये है, डोंट रिएक्ट क्विकली। आपने कभी किसी ऐसे शख्स को देखा है जो हर फैसला बहुत हड़बड़ी में करता है और वो कुछ भी सोचता समझता नहीं है, जो मुंह में आए बस बोल देता है? तो क्या आप ऐसे इंसान की रिस्पेक्ट करोगे जिसको यही नहीं पता कब क्या और कैसे बोलना है, जिसकी सोचने समझने की एबिलिटी ही बहुत कम है? तो ऐसा इंसान जो बगैर सोचे समझे बात करता है, किसी को वैल्यू नहीं देता, उसकी कोई रिस्पेक्ट नहीं करता, ना ही कोई उसे पसंद करता है। इसलिए आपने हमेशा सोच समझ कर बात करनी है। लाइफ में बहुत अप्स एंड डाउन आते हैं, कभी आपको जल्दबाजी में डिसीजन नहीं लेना, हमेशा सोच समझ कर फैसला करना है। सिचुएशन कोई भी हो, दिमाग का, माइंड का काम होना बहुत ही जरूरी है। एक और बात, बाज लोगों को ऐसा लगता है कि अगर हम किसी की बात का फौरी जवाब दे देंगे तो सामने वाला पर्सन हमें बहुत इंटेलिजेंट और हाजिर दिमाग समझेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। सामने वाला पर्सन ना हमें ओवर स्मार्ट समझता है अगर हम फौरन से उसकी बात का रिएक्ट करेंगे। इसलिए आपके माइंड का काम होना बहुत ही जरूरी है। जब कोई आपसे कोई क्वेश्चन करे, कोई बात पूछे तो आप जवाब देने में जल्दी मत करें। आप ये कह सकते हैं कि थोड़ा सा मुझे टाइम दीजिए, मैं आपको सोचकर बताऊंगी। बेशक आपको उसका राइट आंसर उसी टाइम पे मालूम है, लेकिन फिर भी आप सामने वाले पर्सन से टाइम जरूर लें। इस तरह आप किसी भी सवाल का जवाब बहुत मैच्योरिटी से और उस चीज का बेस्ट सोल्यूशन दे सकते हैं। जब कोई भी इंसान मैच्योर इंसान की तरह बिहेव करता है तो बड़ा छोटा हर कोई उसकी इज्जत करता है, उसे रिस्पेक्ट देता है, क्योंकि आपके बात करने के स्टाइल से वो समझ जाते हैं कि आप मैच्योर और चीजों को बेहतर तरीके से समझ सकते हो। अक्सर लोग ये समझते हैं कि मैच्योर होने का मतलब ये होता है कि आप सीरियस हो जाएं या फिर लोगों को फेक एक्ट करके दिखाएं, बल्कि रियलिटी में मैच्योर होने का मतलब थोड़ा डिफरेंट होता है। एक मैच्योर पर्सन ऑल टाइम रिलैक्स रहता है और जहां उसको जरूरत लगे वही बात करता है। आप नोट कीजिएगा कि मैच्योर इंसान चीजों को बहुत अटेंटिव होकर देखता है और इमोशनल फूल बहुत कम होता है, और एक इमैच्योर पर्सन इमोशंस में बह के अपने डिसीजन लेता है। अगर आप चाहते हैं कि मैं इमोशनल फूल के ऊपर डिटेल वीडियो बनाऊं तो मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। नेक्स्ट थिंग, आप जितने भी वैल्यूएबल और रिस्पेक्टेबल पर्सनैलिटी बन जाओ, आपके हेटर्स कहीं ना कहीं जरूर होंगे। दुनिया में हर कोई हर किसी को पसंद नहीं करता। जहां हमें बहुत से लोग पसंद करते हैं वहीं पर बहुत से लोग डिसलाइक भी करते हैं। लोग हमारी कामयाबी से जलते भी हैं। पीछे कोई सॉलिड रीजन नहीं होती, बल्कि उनकी टॉक्सिक नेचर होती है जो उन्हें ये ऐसा करने पे मजबूर करती है। लेकिन आपकी रिस्पेक्टेबल पर्सनैलिटी आपके एक्ट से शो होती है। जब आपको लोग डी वैल्यू करें या फिर आपकी रिस्पेक्ट को गिराना चाहें
ये आप पे डिपेंड करता है, आप अपनी रिस्पेक्ट को कैसे मेंटेन करते हो। जब भी कोई आपको डीवैल्यू करे, आपको डिसरिस्पेक्ट करे, आप उसको कुछ भी मत कहो, आप बस उसकी आंखों में आंखें डाल के देखते रहो, उसे घूरते रहो। आपने अपने मुंह से कोई वर्ड नहीं निकालना। ये एक बहुत पावरफुल साइकोलॉजिकल ट्रिक आपको बता रही हूँ। जब आप किसी की आंखों की तरफ लगातार देखते रहोगे तो सामने वाला पर्सन खुद ही खामोश हो जाएगा। अगर सामने वाला पर्सन आपसे सवाल करे कि मुझे इस तरह घूर क्यों रहे हो, तो बहुत सिंपल सा आपने उसको एक आंसर करना है कि मुझे आप पर तरस आ रहा है कि किस तरह आपको दूसरों की डिसरिस्पेक्ट करके, दूसरों की इंसल्ट करके खुशी मिल रही है, लेकिन मुझे इन बातों से बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। तो जब हम किसी को ये चीज क्लियर बता देते हैं कि हमें किसी की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो नेक्स्ट टाइम किसी की हिम्मत नहीं होती कि वो हमारी इंसल्ट करे। नेक्स्ट थिंग, जब भी किसी से बात करो तो अपनी स्पीड को थोड़ा सा कम कर लो, ताकि सामने वाले पर्सन को आपकी बात क्लियर समझ आ जाए। आपकी आवाज़ इतनी तेज़ नहीं होनी चाहिए कि सामने वालों को चुभने लग जाए, और इतनी आहिस्ता भी नहीं होनी चाहिए कि सब इग्नोर कर दें। सोच समझ के बात करो, कैसे बात करनी चाहिए, किस तरह सामने वाला आपकी बात से इंस्पायर हो जाएगा। हमेशा ऐसे अल्फाज अदा करो कि सामने वाला कहे कि वाह क्या बात कही है। और जब बात करो तो सबकी अटेंशन एकदम से आपकी तरफ हो जाए। जब लोग आपकी बातों से इंस्पायर होने लगेंगे, उनके माइंड में ये क्लिक होने लगेगा कि वाह क्या बात करता है, इसकी बात करने का स्टाइल बहुत अच्छा है, या फिर इसकी बात में दम है, तो लोगों के दिलों में खुद ही आपकी रिस्पेक्ट और आपकी वैल्यू बढ़ जाएगी। नेक्स्ट थिंग, कभी भी दूसरों को प्रूव नहीं करो कि आप एक स्मार्ट, इंटेलिजेंट और रिस्पेक्टेबल पर्सनालिटी हैं। ठीक है, आप स्मार्ट हैं, इंटेलिजेंट हैं, लोग आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन क्या आपको इस चीज़ की वैलिडेशन चाहिए, लोगों से अप्रिसिएशन चाहिए? अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आप गलत रास्ते पे हैं। आप कितने स्मार्ट हो उसमें आपकी इज्जत नहीं, बल्कि आप अपनी स्मार्टनेस से क्या कुछ अचीव कर सकते हो और क्या अचीव आपने किया है उसमें आपकी इज्जत है। तो अगर आप रिस्पेक्टेबल पर्सनैलिटी बनना चाहते हैं तो आज की वीडियो के सभी पॉइंट्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे गौर से सुनिएगा और अपनी लाइफ में लाजमी इंप्लीमेंट करिएगा। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।